बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम चाइनीज़ ज़ुबान में जुमला बनाना सीखेंगे। चाइनीज़ ज़ुबान में जुमला बनाने के लिए फ़ार्मूला ये है कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे और आखिर में नाउन लगाएंगे। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी का जुमला है आई एम टीचर, मैं उस्ताद हूँ। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है और टीचर नाउन है। इस जुमले को चाइनीज़ जुमले में बदलने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले में पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है और फिर नाउन है। लिहाजा आई की जगह हम वा लगाएंगे, जबकि एम के लिए श लगाएंगे और टीचर के लिए लाओश लगाएंगे। तो ये जुमला बनेगा वाश लाओश, मैं उस्ताद हूँ। इसी तरह ही इज़ टीचर, वो उस्ताद है। चाइनीज़ ज़ुबान में ही के लिए सब्जेक्ट था लगाया जाएगा, जबकि इज़ वर्ब के लिए श का इस्तेमाल किया जाएगा और नाउन टीचर की जगह हम लाओश का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अली इज़ टीचर, अली सब्जेक्ट है, अली की जगह अली आएगा। इज़ वर्ब है, वर्ब की जगह श आएगा, जबकि टीचर नाउन है, इसकी जगह लाओश आएगा। अली इज़ टीचर, अली श लाओश। इसी तरह वी आर टीचर्स, हम असातिज़ा हैं। चाइनीज़ ज़ुबान में टीचर और टीचर्स दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्योंकि चाइनीज़ ज़ुबान में सिंगुलर है, प्लुरल नहीं है, माँ सिवाय चंद के। मसलन वामन, नीमन, थामन ये जमा है। इसके अलावा अक्सर नाउन्स वो सिंगुलर है। वी सब्जेक्ट है, जिसकी जगह वामन आएगा। आर वर्ब है, इसकी जगह श आएगा, जबकि टीचर्स नाउन है, इसकी जगह लाओश आएगा। टीचर या टीचर्स दोनों के लिए लाओश आता है। चाइनीज़ ज़ुबान में नेगेटिव जुमला बनाने के लिए आसान फार्मूला ये है कि वर्ब श से पहले पू लगाया जाए। बात याद रखें, अंग्रेज़ी और चाइनीज़ ज़ुबान के नेगेटिव जुमले में एक फ़र्क ये है कि अंग्रेज़ी में पहले वर्ब आता है और फिर उसके बाद नॉट आता है, जबकि चाइनीज़ में पहले नॉट आता है और फिर उसके बाद वर्ब आता है। अंग्रेज़ी नेगेटिव जुमले को चाइनीज़ नेगेटिव जुमले में बदलने के लिए हम इस फार्मूले का सहारा लेंगे। मिसाल के तौर पे आई एम नॉट टीचर, मैं उस्ताद नहीं हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले सब्जेक्ट आता है जो कि वो है। इसी तरह उसके बाद पू है, तो हम सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले पू का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद श है और फिर उसके बाद नाउन लाओश है। लिहाजा आई एम नॉट टीचर चाइनीज़ में वो पूश लाओश के बराबर है। अगर हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसकी तर्जुमानी करेंगे तो फिर जुमला ऐसे होगा वो श पू लाओश। ये जुमला गलत है। लिहाजा हमने अंग्रेज़ी के जुमले को लफ्ज़ ब लफ्ज़ चाइनीज़ जुमले में बदलना नहीं है। हम इस फार्मूले के मुताबिक अंग्रेज़ी का नेगेटिव जुमला चाइनीज़ के नेगेटिव जुमले में बदलेंगे। ही इज़ नॉट टीचर, वो उस्ताद नहीं है। इस फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट ही है, जो कि चाइनीज़ था के बराबर है। इसी तरह फिर पू का इस्तेमाल है, फिर श का इस्तेमाल है और नाउन के लिए लाओश का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह अली इज़ नॉट टीचर, अली उस्ताद नहीं है। सब्जेक्ट अली, पू नेगेटिव के लिए इस्तेमाल हुआ और श वर्ब है और नाउन के लिए लाओश। लिहाजा अली इज़ नॉट टीचर, अली पुश लाओश। आखिरी जुमला है वी आर नॉट टीचर्स, हम असातिज़ा नहीं है। वी के लिए वामन और फार्मूले के मुताबिक
اس کے بعد پو لگائیں گے، پھر ش لگائیں گے اور ٹیچر یا ٹیچرز کے لیے لاؤش کا استعمال ہوگا. لہٰذا وی آر ناٹ ٹیچرز وامن پو ش لاؤش کے برابر ہے. اس سبق میں ہم کچھ پروفیشنل ووکیبلری کو سیکھیں گے. پہلے اس کی پروننسیشن کریں گے اور بعد میں اس کو جملوں میں استعمال کریں گے. چائنیز زبان میں بوس کو لاؤبان کہتے ہیں، آرکیٹیکٹ کو جین جو ش کہتے ہیں، چیئرمین کو جو شی کہتے ہیں، پرائم منسٹر کو زونگلی کہتے ہیں، پریزیڈنٹ کو زونگ تھونگ کہتے ہیں، کوک کو چھوش کہتے ہیں اور ورکر کو کونگرن کہتے ہیں. اب اس کی پروننسیشن کرتے ہیں. لاؤبان، 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 لاؤبان. جین جو شی، جین جو شی، جین جو شی، جین جو شی. جوشی، 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 جوشی. زونگلی، 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 زونگلی. زونگ تھونگ، زونگ تھونگ، زونگ تھونگ. چھوش، چھوش، چھوش. کونگرن، کونگرن، کونگرن. اب میں آپ کو چند اردو جملے سناتا ہوں. آپ ان جملوں کو لکھیں اور پھر چائنیز زبان میں اس کو تبدیل کر دیں. مثلاً علی بوس ہے، علی بوس ہے. عثمان چیئرمین نہیں ہے، عثمان چیئرمین نہیں ہے. عدنان پرائم منسٹر ہے، عدنان پرائم منسٹر ہے. وہ کوک نہیں ہے، وہ کوک نہیں ہے. وہ ورکر ہے، وہ آرکیٹیکٹ نہیں ہے. ہم ورکرز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ.